नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी, उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इस बार वर्दी पहननी है यार। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको इस बार वर्दी पहननी है। इतने पद दोस्तों आए हुए हैं। अब दोस्तों, अगली बार भर्ती के लिए हालांकि उतना जितना इंतजार इस बार करना पड़ा है 7 साल, अगली बार दोस्तों इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कुछ पद और भी हैं, लगभग की 1000 से ज़्यादा पद दोस्तों फिर आपको 2-3 साल के भीतर भर्ती देखने को मिल सकती है। अभी थोड़ा फिलहाल आपको यही भर्ती निकालनी है, इसी पर जोर लगाना है। जिनका नहीं हो पाएगा, जो बेचारे रह जाएंगे, उनके लिए फिर मौका आगे भी बनेगा। शुरुआत होगी दोस्तों हिंदी के प्रश्नों से। एकाधिकार का विलोम शब्द है। अगर दोस्तों एग्जाम में आता है, देखिए दोस्तों कितना मुश्किल हो जाएगा इसको सही करना। आप आसानी से सही कर सकते हैं। एकाधिकार, अनेकाधिकार, पराधिकार, परमाधिकार या सर्वाधिकार। अब आपको लग रहा होगा कि परमाधिकार इसका ज़्यादा उत्तर सही नहीं हो सकता, पराधिकार भी नहीं हो सकता, लेकिन अनेकाधिकार और सर्वाधिकार, इनमें से दोस्तों क्या होगा? इसका सही उत्तर दोस्तों अनेकाधिकार नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वाधिकार। एकाधिकार का सर्वाधिकार दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। विलोम से प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों विलोम से, ये आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द है। ये भी दोस्तों इतना आसान नहीं रहेगा। आकर्षण, अनाकर्षण जिन्होंने सोचा है दोस्तों, आप बिल्कुल गलत हैं। पराकर्षण पहले ही नहीं होगा, आकृष्ट ये भी नहीं होगा। तो आकर्षण का होगा दोस्तों विकर्षण। देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपके लिए विलोम के ये भी आसान नहीं रहे। कई अभ्यर्थियों ने अनाकर्षण कर दिया, 1 नंबर उनका चले गया। कई अभ्यर्थियों ने यहाँ पर इसमें ही फंस गए, वो एकाधिकार में ही। देखिए एग्जाम में भी दोस्तों ऐसा ही होता है। इनमें से अनुग्रह का विलोम शब्द कौन है? अब ये दोस्तों आपका गलत नहीं होना चाहिए। ग्रहण, आग्रह, विग्रह या संग्रह। अनुग्रह का दोस्तों क्या होगा? विग्रह होगा, ना कि संग्रह। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आज पानी बहुत गिरा वाक्य है। दोस्तों देखिए कितना सरल वाक्य है, सीधा सा वाक्य है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आज पानी बहुत गिरा, तो ये हो जाएगा दोस्तों सरल वाक्य। एक उद्देश्य एक विधेय, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, निम्नांकित वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन है? मिश्र वाक्य। परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होता है। बिल्कुल होता है, सही बात है, सरल वाक्य है, ये होगा नहीं। बच्चे दौड़ रहे थे और अध्यापक पढ़ा रहे थे। तो और दोस्तों ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। वर्धनाचार्य का कहना है कि आ गया, परिश्रमी सदैव सफल रहते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। और ये और लग गया यहाँ पर, देखिए ये और लग गया। ये दोनों दोस्तों संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। स्कूल खुल गया और पढ़ाई भी शुरू हो गई। तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये 2 वाक्य हैं, ये संयुक्त वाक्य हो जाएंगे और ये सरल वाक्य हो जाएगा। तो सभी वाक्य हमने जान ले। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसकी वर्तनी आपको यहाँ पर शुद्ध बतानी है। वर्तनी दोस्तों वाक्य शुद्धि बतानी है यहाँ पर। हम बचपन में वहां जाता रहा, हम बचपन में वहां जाएंगे। अब दोस्तों आप बड़े हो गए, बचपन में आप वहां नहीं जा सकते। हम बचपन में वहां जाते रहे हैं। शुद्ध वाक्य दोस्तों आपको बताना है। मैं बचपन में वहां जाता रहा, मैं बचपन में वहां जाऊंगा। अब दोस्तों आप बचपन में कोई भी वापस फिर से नहीं जाएगा, हम बचपन में वहां जाएंगे ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास, हम बचपन में वहां जाते रहे हैं या मैं बचपन में वहां जाता रहा। तो ये हो जाएगा दोस्तों मैं बचपन में वहां जाता रहा, ये ज्यादा सटीक उत्तर होगा, ना कि बी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन है। एसआई पटवारी कहीं भी आ सकता है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव, प्रश्नोत्तर बिल्कुल नहीं, विधेयक, प्रारूप या मसौदा। अब देखिए दोस्तों एक ऑप्शन तो हटा दिया है। अब देखिए प्रारूप होगा नहीं, ये हो जाएगा दोस्तों मसौदा होगा, ना कि विधेयक। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव दोस्तों उसे कहते हैं मसौदा। बिल्कुल याद रख लीजिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बनेगा तो गलती होगी। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न दोस्तों बार बार आ जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, उन्हें तो कहते हैं दोस्तों अतिथि। अतिथि अतिथि। अगला प्रश्न है, अब दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं उत्तराखंड के प्रश्न को। संत सोहन सिंह ने हेमकुंड की खोज की थी। हेमकुंड दोस्तों चमोली में है, 1930 में दोस्तों खोज की थी, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इस हेमकुंड को ही दोस्तों सिक्खों का कैलाश भी कहा जाता है, सिक्खों का कैलाश। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों, जो कि हमारे सिखों के दोस्तों कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से हिमगंगा नदी निकलती है।
अगला प्रश्न है दून श्री सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि, समाज सेवा, उद्योग या पर्यावरण? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। दून श्री सम्मान दिया जाता है हमारा पर्यावरण के क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 16 मार्च 2019 को पद्म विभूषण किसे दिया गया? अब दोस्तों 16 मार्च भूल जाइए, सिंपल इतना याद रखिए कि 2019 में पद्म भूषण किसे प्राप्त हुआ? अनूप शाह को दोस्तों पद्म श्री मिला था, ये होगा नहीं। दीप जोशी को रमन मैग्सेसे दोस्तों दिया जा चुका है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका उत्तर दोस्तों बचेंद्री पाल को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 24 मई 1984 को दोस्तों इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था। उत्तरकाशी से दोस्तों इनका संबंध है बचेंद्री पाल का, ये भी दोस्तों याद रखना आपको। उत्तरकाशी की है, नाकुरी गांव की। 1954 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। हो सकता है इनका जन्म पूछ लिया जाए कि जन्म कहाँ हुआ था। गांव का नाम आ चुका है नाकुरी में। और लता मंगेशकर का दोस्तों कहाँ जन्म हुआ था, क्योंकि पहले आयु बहुत पहले पूछ चुका था 2016-17 में, तो इंदौर में उनका दोस्तों जन्म हुआ था। और हाल ही में दोस्तों मृत्यु हुई थी 6 फरवरी 2022 को। ये भी अभी हाल के पेपर में, हाल क्या परसों का दोस्तों जो पेपर था उसमें ये पूछा गया था कि लता मंगेशकर की मृत्यु कब हुई थी। इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट को मरणोपरांत कौन सा मेडल दिया गया? सेना में दोस्तों थे, तो इनको दोस्तों सेना मेडल दिया गया था, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पोखड़ा नामक स्थान किस जनपद में है? पोखड़ा पौड़ी, पोखड़ा पौड़ी, तो पोखड़ा नामक स्थान दोस्तों पौड़ी जनपद में है, ऑप्शन नंबर ए। कुछ दोस्तों जैसे प्रसिद्ध स्थान होते हैं कि पोखड़ा नामक स्थान का है, छाना बिलोरी नामक स्थान का है, या आपने उसे सुना होगा छाना बिलोरी गाना में भी। दोस्तों ये छाना बिलोरी बागेश्वर में है। कुछ इस तरह के दोस्तों स्थल आ जाते हैं कि ये कहाँ है वो कहाँ है। अगला कौन सा जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? नैनीताल, अंतर्राष्ट्रीय पूछा दोस्तों, अंतर्राज्यीय में नैनीताल आ सकता है क्योंकि यूपी के साथ सीमा बनाता है। देहरादून दोस्तों ये भी उत्तरकाशी, सॉरी देहरादून हिमाचल के साथ और यूपी के साथ। अल्मोड़ा दोस्तों ये तो आंतरिक जनपद है, किसी के साथ सीमा नहीं लगती है, अल्मोड़ा वाले हमारे किसी के साथ सीमा नहीं लगती है, तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी। बाकी अंतर्राज्यीय जनपद में दोस्तों देहरादून भी आ जाएगा, नैनीताल भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पूछा है अंतर्राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय मतलब दोस्तों देश, तो उत्तरकाशी दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बाकी चंपावत, उधम सिंह नगर, तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जनपद है। अब दोस्तों कोई भी जनपद, 13 जनपद है आपको पता है, अब कोई भी जनपद आपके सामने रह सकते हैं ऑप्शन में, इनमें से कौन सा जनपद का क्षेत्रफल न्यूनतम है, या इनमें से किस जनपद का गठन सबसे बाद में हुआ, पहले हुआ? प्रश्न कैसे बन सकता है, या इन चारों को क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते क्रम में से चाहिए, ऐसे बन सकता है। तो न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल दोस्तों हो जाएगा चंपावत, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, चंपावत। चंपावत के बाद दोस्तों पहले नंबर पर आएगा चंपावत, दूसरे नंबर पर रुद्रप्रयाग, तीसरे नंबर पर बागेश्वर, और फिर चौथे नंबर पर आ जाएगा दोस्तों हमारा, इन ऑप्शनों के हिसाब से बता रहा हूँ, तो ये उधम सिंह नगर। तो दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना। 1766 दोस्तों है चंपावत का क्षेत्रफल, 1984 दोस्तों है बागेश्वर का, सॉरी रुद्रप्रयाग का, और बागेश्वर का 2246। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न दोस्तों बन सकता है एग्जाम में। सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म दोस्तों टिहरी जनपद में हुआ था, जनवरी 1927 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों जरूर बनेगा। 2009 में दोस्तों इन्हें पद्म भूषण दिया गया था, ये प्रश्न बन सकता है। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दोस्तों इन्होंने दिया था, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बाकी महान पर्यावरणविद थे हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी, और 2021 में दोस्तों इनकी मृत्यु भी हो गई थी, मई 2021 में। अगला प्रश्न है हेमती नंदन बहुगुणा लोक दल के अध्यक्ष कब बने? गढ़वाल का चंदन हेमती नंदन, दोस्तों गढ़वाल का चंदन इन्हें कहा जाता है, कब बने? तो ये बने दोस्तों 1987 में, बिल्कुल आपको याद रखना है, गढ़वाल का चंदन इन्हें कहा जाता है। यूपी के दोस्तों 2 बार सीएम रहते, एनडी तिवारी 3 बार रहते, ये भी दोस्तों 2 बार सीएम रहते यूपी के, मतलब कि यूपी उस समय सब उत्तराखंड के ही मतलब पूरा सीएम हम कह सकते हैं, क्योंकि सभी की था पहले तक, आप सभी को पता है। और इंडिया नाइज हम दोस्तों, इंडिया नाइज हम, ये इनकी पुस्तक है, याद रख लीजिएगा इंडिया नाइज हम। तो 1987 दोस्तों इसका क्षेत्र जगह लोक दल के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है हरिद्वार में हर की पैड़ी का निर्माण किसने करवाया था? मंगल सेन, अशोक, हरपाल या राजा विक्रमादित्य? तो इसका क्षेत्र दोस्तों राजा विक्रमादित्य ने हर की पौड़ी का निर्माण कर, पौड़ी पौड़ी गलत हो गया, गलत बोल दिया, पैड़ी होगा दोस्तों कई बार। एक प्रश्न में अब नरेंद्र नगर पौड़ी गढ़वाल प्रश्न में दोस्तों खुद ही लिखा हुआ था,
अब मैंने ध्यान नहीं दिया, जैसे अभी भी पौड़ी पढ़ रहा था मैं से, क्योंकि दोस्तों कई बार हो जाता है कि वही चीज़ें लिखी रहती है, क्योंकि मन में कई सारी चीज़ें होती हैं। तो हर की पैड़ी होगा दोस्तों, पैड़ी यानी कि सीढ़ियाँ, पैड़ी होगा, क्योंकि पौड़ी तो आपको पता है ना जनपद है। तो ये हो जाए दोस्तों, राजा विक्रमादित्य ने कराया था, और इसे भरतहरि की पैड़ी भी कहा जाता है, भरतहरि की पैड़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये हो जाए दोस्तों नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल। नरेंद्र नगर और टिहरी में दोस्तों, टिहरी में कम वर्षा होती है नरेंद्र नगर के मुकाबले, जबकि नरेंद्र नगर टिहरी में अलग थोड़े थोड़े में दोस्तों अंतर हो जाता है। तो ये हो जाएगा नरेंद्र नगर, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा उत्तराखंड के किस स्थान पर होती है सर्दियों के समय? टिहरी, हरिद्वार, देहरादून या कोटद्वार? दोस्तों देहरादून नहीं है, यह है कोटद्वार। अगला प्रश्न है, अंतर दोस्तों, जैसे सर्वाधिक वर्षा, यहाँ पर देखिए हमने ऊपर क्या देखा था, उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नरेंद्र नगर, और शीत ऋतु में कोटद्वार, कोटद्वार पौड़ी में, नरेंद्र नगर टिहरी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का एकमात्र क्षय रोग अस्पताल कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है कहाँ, भवाली में है। 1912 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, क्षय रोग अस्पताल। और बुक में लिखा हुआ है कि नेहरू जी की पत्नी ने भी यहाँ अपना इलाज कराया था करके, कहीं बुक में कहीं कभी तो मैंने पढ़ा था, सही बात है। तो उन्होंने भी अपना इलाज यहाँ कराया था। तो बहुत पहले का देखिए, 1912 में स्थापना हो गई थी। तो फिर उस समय सारा देखिए, फिर मतलब कि उत्तराखंड जो भी था, यूपी भी बाद में नाम पड़ा, संयुक्त प्रांत। तो यह दोस्तों भवाली, तो 1912 में ही बन गया था। अगला प्रश्न है, हिपराबमक ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? हिपराबमक ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाए दोस्तों, पिथौरागढ़ में नहीं है, हिपराबमक चमोली में है, ये आपको याद रखना है। हिपराबमक ग्लेशियर, तूनागिरी ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर, ये भी दोस्तों यहाँ यही है, कहाँ, चमोली में। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टेम्पल टाइगर पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, जी.आर.सी. विलियम्स, आर.एस. टोलिया या जिम कार्बेट? तो टेम्पल टाइगर दोस्तों जिम कार्बेट की पुस्तक है, बिल्कुल आपको याद रखना है, जिम कार्बेट। इसके अलावा मैन ईटर ऑफ कुमाऊं दोस्तों एग्जाम पूछा गया है, ये भी इनकी पुस्तक है, जिम कार्बेट की, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, माई कुमाऊं, टी ट्रॉफ, ये भी सब इनकी पुस्तक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल दोस्तों आर.एस. टोलिया की है। अगला प्रश्न है, और रस्किन बॉन्ड की दोस्तों बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी, और हर जन्मदिन पर दोस्तों, जब भी इनका जन्मदिन होता है वो तो खैर याद नहीं, लेकिन हर अपने बर्थडे पर दोस्तों एक पुस्तक जरूर निकालते हैं, रस्किन बॉन्ड पहले लिखे रहते हैं और उस दिन लॉन्च करते हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों द्वाराहाट को कहा जाता है कुमाऊं का खजुराहो, मीठी मूली का शहर, मंदिरू की नगरी, बहुत सारे नाम है दोस्तों द्वाराहाट के लिए। तो ये जगह द्वाराहाट, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होते हैं, नहीं ये भी उत्तराखंड का ही है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की कीड़ा जड़ी पाई जाती है, बस कीड़ा जड़ी याद रखिए, बाकी जो पिथौरागढ़ के हैं या और जनपद के भी हैं, पिथौरागढ़ में ज़्यादा उसी सभी को पता रहता है, कीड़ा जड़ी पाई जाती है, इनमें कौन सी प्रजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? तो ये हो जाए दोस्तों कार्डिसेप्स साइनेसिस, कीड़ा जड़ी का वैज्ञानिक नाम दोस्तों यही है, कार्डिसेप्स साइनेसिस। बिल्कुल दोस्तों याद रख लीजिएगा, एग्जाम में बन सकता है। कीड़ा जड़ी क्या है, यारसा गंबू कीड़ा जड़ी क्या है? तो एक औषधि है। ये प्रश्न भी दोस्तों किसी एग्जाम में पूछ लिया गया था, कनिष्ठ साई के हाईकोर्ट क्लर्क के वाले एग्जाम में पूछ लिया गया था कि कीड़ा जड़ी क्या है, आपको पता है कि एक औषधि है, जबरदस्त। ये हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा कार्डिसेप्स, बहुत महंगी महंगी बिकती है वाला, उसमें मतलब मैंने भी देखा था, सुना था। तो ये जगह ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्य में मत्स्य पालन विकास प्राधिकरण ने पहली परियोजना कहाँ विकसित की? चमोली, भीमताल, हल्द्वानी, नैनीताल? भीमताल में दोस्तों नहीं की थी, भीमताल जिसने उत्तर दिया दोस्तों नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल भी नैनीताल में है, और 9 कोने दोस्तों इसमें नौकुचिया ताल तभी है। और ये भी कहा जाता है कि 9 कोने जिसने एक साथ देख लिए तो फिर उसकी मृत्यु मतलब हो जाती है, नहीं दिखाई देते पर लगभग 6-7 कितने कम ही दिखाई देते हैं, कई लोग कहते हैं कि दिखाई भी देते हैं, खैर मैं भी नहीं गया हूँ। तो ये दोस्तों नौकुचिया ताल नैनीताल में है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा है? गल्फ स्ट्रीम, बेंगुलिया धारा, क्यूराइल धारा या लेब्राडोर जलधारा? तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा दोस्तों ये हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो सिर्फ इतना याद रखिए कि किताबुल हिंद के लेखक कौन है दोस्तों, अलमसूदी दोस्तों नहीं है, ये है अलबरूनी, अलबरूनी, जल्दीबाजी में क्योंकि अलमसूदी भी ये टिक हो सकता है। तो ये दोस्तों अलबरूनी किताबुल हिंद। अगला प्रश्न है, पंपास घास के मैदान स्थित है? पंपास घास के मैदान दोस्तों ये है अर्जेंटीना में, तो पंपास अर्जेंटीना, पंपास दोस्तों अर्जेंटीना में है। कोई ट्रिक व्रिक कई घास का, ज़्यादातर दोस्तों मैं ट्रिक से कम ही चीज़ें पढ़ता हूँ, क्योंकि कई बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर ट्रिक को
फिर मतलब कि ट्रिक को भी याद करने के लिए फिर ट्रिक बनानी पड़ती है। तो पंपास घास के मैदान दोस्तों अर्जेंटीना है। कुछ कुछ में आप बना सकते हैं, खैर ज़्यादा मैं ट्रिक खुद भी नहीं करता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? कुवैत, इजराइल, कतर या सऊदी अरब? तो कतर दोस्तों नहीं है, इजराइल भी नहीं है, ये हो जाएगा कुवैत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों के युगों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी कि दोस्तों 10 डिग्री चैनल, ये आप ज्यादा पढ़ते हैं 10 डिग्री चैनल, 10 अंश जलमार्ग, ये हिंदी में है मतलब, आपस में किसे जोड़ता है? तो ये आपको दोस्तों बताना है। तो ये हो जाए दोस्तों अंडमान एवं निकोबार को, बिल्कुल आसान है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 8 डिग्री चैनल किसे जोड़ता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 8 डिग्री डैश करके जिसे भी जोड़ता हो कमेंट बॉक्स में जोड़ से लिख दीजिएगा। जो भी तैयारी कर रहे हैं पुलिस की, किसी भी एग्जाम की, तो 8 डिग्री चैनल किसे जोड़ता है ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, डंकन पास किसके बीच है? ऑप्शन देखिए, कार एवं छोटा निकोबार, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन देखिए, मतलब कि अच्छे से अगर याद नहीं है तो दिक्कत होगी ही होगी। तो डंकन पास दोस्तों ये है उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान के बीच, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। वैसे दक्षिणी अंडमान ऐसे आप हटा सकते हैं, उत्तरी याद रखिए। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? कई बार दोस्तों आता है, बाकी अगर आपने भारत का मैप देखा हुआ है, लक्षद्वीप समूह दोस्तों बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या हिंद महासागर। अब देखिए इसमें भी दोस्तों आपको गलती नहीं करनी है, लक्षद्वीप दोस्तों अरब सागर में है। कई अभ्यर्थियों का ये भी गलत हो गया होगा, तो लक्षद्वीप दोस्तों अरब सागर में, याद रख लीजिएगा मैप में, अगर आपने मैप नहीं देखा है तो मैप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण किसने की? तो ये हो जाएगा दोस्तों रेड क्लिफ, सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ 1947 में दोस्तों की थी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा तीनों देश से त्रिपुरा, त्रिपुरा, तो त्रिपुरा दोस्तों तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, बिल्कुल याद रखिएगा, आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, ए के अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला। तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों नहीं थे, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों का भी गलत हो गया होगा। तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों नहीं थे, बाकी के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये भी दोस्तों ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से ही हमने भी दोस्तों संसदीय प्रणाली को लिया है। तो ये हो जाए दोस्तों ब्रिटेन। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से करना है। अगर आपके कोई दोस्त मित्र पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।